हाय फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशनल ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है जिसका प्रयोग हम प्रोग्राम में अपने करते हैं परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेटर का यूज हम अपने प्रोग्राम में मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशनल का टास्क परफॉर्म कराने में करते हैं। ऑपरेटर का जब भी हम यूज करते हैं तो कंपाइलर को हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं जब भी हमें टास्क परफॉर्म कराना है हमें, और हमको इसका आउटपुट चाहिए। इसका हम कोई भी रिजल्ट चाहते हैं, जैसे ऐड टू नंबर प्लस का, तो हम ऐड करेंगे तो उसका आउटपुट चाहेंगे। अर्थमेटिक का टाइप होता है, जैसे हम बोलेंगे 2 नंबर ऐड करना है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम यूज करते हैं उसमें। ऑपरेटर का यूज हम वेरिएबल या वैल्यूज़ में करते हैं, नहीं तो हम वेरिएबल में भी ऑपरेटर का ही यूज करते हैं। जैसे a+b a-b रिमाइंडर निकालना हो तो इसके लिए करते हैं। तो ये होता है कि ऑपरेटर क्या होता है। अब हम जानते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं, तब इसके एक एक टाइप्स हम आपको बताएंगे। ऑपरेटर को सी लैंग्वेज में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट आता है, और सेकंड है साइज ऑफ ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर के अंदर आते हैं इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑपरेटर, और यूनिरी ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऑपरेंड पे काम करता है, सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, इसलिए यूनरी ऑपरेटर इसे कहते हैं। इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। जैसे हमारा इंट ए है, अब अगर हम प्लस प्लस करेंगे, ए की वैल्यू 10 देंगे तो +11 आ जाएगा, इसलिए वो सिंगल पेरेंट पे काम करता है। क्योंकि यहाँ ए के बाद कोई बी और सी नहीं है, इसलिए सिंगल ऑपरेंड है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए यूनरी ऑपरेटर इसे कहते हैं। सेकंड हमारा होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑपरेटर के अंदर अगर हम कोई वैल्यू, अगर हमारा वेरिएबल इंट टाइप का है, कोई वैल्यू लिख देते हैं तो ये हमें 2 बाइट या 4 बाइट कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। ये साइज डेटा टाइप या वेरिएबल का आउटपुट देगा। साइज ऑफ ऑपरेटर भी सिंगल ऑपरेंड पर काम करता है, इसीलिए इसे भी यूनरी की कैटेगरी में रखा गया है। ये 2 ऑपरेटर होते हैं जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं। अगर साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर हम ए बी लिख देते हैं तो यह गलत स्टेटमेंट हो जाता है और एरर शो करने लगेगा प्रोग्राम में। तो सिंगल ऑपरेंड लिखना है हमेशा में, साइज ऑफ ऑपरेटर में भी। तो अब हम जान लेते हैं बाइनरी ऑपरेटर के टाइप्स कितने होते हैं। ये तो थे यूनरी ऑपरेटर्स के टाइप्स। बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारा आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये इसलिए बाइनरी ऑपरेटर के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनके लिए हम 2 ऑपरेंड का यूज करते हैं। यानी ये ऑपरेटर विच कंटेन ओनली 2 ऑपरेंड्स इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। अगर आपको अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेंड परफॉर्म कराना है तो आपके पास 2 ऑपरेंड होना चाहिए, तभी आप इन ऑपरेटर का यूज़ करके अपने प्रोग्राम में ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये सारे बाइनरी ऑपरेटर के टाइप हैं, क्योंकि इसमें 2 ऑपरेंड का प्रयोग करके हम प्रोग्राम में परफॉर्म कराते हैं। जबकि अब इसके पहले हमने यूनरी ऑपरेटर बताया था, इसमें सिंगल ऑपरेंड होता है।
इसमें अगर हमें a प्लस बी का प्रयोग करना है तो हम अर्थमेटिक का प्रयोग करेंगे, a लेस देन b करना है तो रेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ दो ऑपरेंड आ रहे हैं, ए भी हमारा दो ऑपरेंड्स है और प्लस हमारा ऑपरेटर है। जो भी आपको सिंबल दिखेगा वो ऑपरेटर है और जो भी वेरिएबल दिखेगा वो ऑपरेंड्स हैं। तो अब हम जान लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर किसे कहते हैं। ये थर्ड पार्ट होता है ऑपरेटर्स का। चलिए इसके टाइप्स देख लेते हैं और देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स होता क्या है। तो टर्नरी ऑपरेटर्स को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें कंडीशन कोई चेक करनी होती है प्रोग्राम की, तब टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं हम। दो या दो से अधिक एक्सप्रेशन को अगर हम प्रोग्राम में चेक करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास 3 या 4 एक्सप्रेशन है, तो हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं उसमें, उस प्रोग्राम में। कंडीशन चेक करते हैं कि जो भी हमें परफॉर्म कराना है प्रोग्राम में, तो इसका सिंबल होता है ये। क्वेश्चन मार्क और कॉलम, इससे हम टर्नरी ऑपरेटर का डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं इसका यूज हम कैसे करते हैं। अगर हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट टर्नरी में 2 या 2 से अधिक ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमें इसमें देखना कि ग्रेटर क्या है, ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है। इसको लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे अपना, जो कि हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स होता है। अगर यहाँ पर ए का वैल्यू प्रिंट होगा तो हम लिखेंगे ए कॉलम लिखना बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ पर कंडीशन सब्स्टिट्यूट होगा कि ए का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए कि बी का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो ये दो ऑपरेटर्स है और जो ये ए और बी दिख रहा है ये ऑपरेंड्स है। तो ये होते हैं ऑपरेटर के 3 टाइप्स। तो ऑपरेटर्स को सी लैंग्वेज में 3 सब पार्ट में बांटा गया है, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। और यूनरी को 2 पार्ट में बांटा गया है, इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। बाइनरी को अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट। और टर्नरी में आता है कंडीशनल, जिसे ऑपरेटर बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत।